ये कहानी है एक माँ की जो हमेशा अपने 5 बेटियों को घर में छुपा कर रखती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उनके साथ जिसे आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि कैसे एक रात में ही उसकी 3 बेटियां गर्भवती हो जाती हैं और वो कैसे इस सच का पता लगाती हैं और आखिरी में ऐसे सच से पर्दा उठता है जिसे आप सुनकर दंग रह जाओगे। तो इससे पहले कि हम कहानी में खो जाएं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे आप तक हमारी कहानी सबसे पहले पहुंचे। एक गांव के कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था जहां एक बुढ़िया अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी एक बंद किताब की तरह थी जिसके पन्नों को किसी ने पलटा ना था। वह अपनी बेटियों को घर की दहलीज पार करने की इजाज़त नहीं देती थी, ना ही किसी अजनबी को अंदर आने देती थी। गाँव के लोग भी उनकी एक झलक पाने को तरस जाते थे। उसकी 3 बड़ी बेटी जवान थी, बाकी 2 अभी छोटी थी और उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया था, ना ही और कोई भाई था। सारा बोझ उस बुढ़िया माँ के कंधों पर था। वह अकेली ही घर का सारा काम करती थी। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। उसके दिल में उन अनजान लड़कियों को देखने की बेपनाह इच्छा थी। हर रोज वह उनके घर के पास से गुजरता, एक झलक पाने की आस में। एक दिन जब रात गहरी हो चुकी थी और चांदनी अपनी रोशनी फैला रहा था, रवि ने हिम्मत जुटाई। बुढ़िया अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थी। रवि धीरे से घर के अंदर घुसा। उसने देखा कि तीनों जवान लड़कियां एक कमरे में बैठी थी, रोशनी में अपने लंबे काले बालों को संवार रही थी। उनकी खूबसूरती ने उसे मोह लिया। वह एक एक करके उन्हें देखता रहा। उसके दिल में अनजानी इच्छाएं आने लगती हैं। आधी रात का समय था। बड़ी लड़की प्रिया अपने कमरे में सोने चली गई। रवि पहले ही उसके कमरे में छुपा हुआ था। जैसे ही प्रिया बिस्तर पर लेटी, रवि उसके पास आ गया। उस रात उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बना। रवि ने प्रिया से वादा किया कि वह उसे इस बंद कमरे की कैद से आज़ाद कराएगा, लेकिन उसे प्रिया से प्यार होने लगा था। उसने प्रिया से यह भी कहा कि वह किसी को इस बारे में ना बताए। अगली रात रवि फिर आया। इस बार वह सीधे उस कमरे में गया जहां प्रिया थी, लेकिन आज उस कमरे में रीना थी जो दूसरी बेटी थी। रवि ने उसके साथ भी वही किया और उससे भी वही सारे वादे किए। उसने रीना से भी चुप रहने को कहा और उसे उस बंद कमरे से आज़ाद करने का वादा भी किया। तीसरी रात रवि फिर आया। उस कमरे में आज मीना थी, तीसरी बेटी। रवि ने उसके साथ भी वही बातें की, वही वादे किए, वही गुप्त रखने की बात। तीनों बहनें रवि के वादों और उसकी मौजूदगी से हैरान और खुश थीं। उन्हें लगने लगा था कि उनकी जिंदगी की बंदी से अब टूट जाएंगी। कुछ दिन बीत गए, रवि अब नहीं आया। तीनों बहनें बिना किसी को बताएं हर रात उसका इंतजार करती रही। उनके दिल में एक अजीब सा खौफ और उम्मीद थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन तीनों का पेट निकलने लगा। बुढ़िया माँ ने जब उनके हाथ देखे और उसे पता चला कि उसकी 3 बेटियां गर्भवती हैं, वह हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा, चिंता और दुख के भाव आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ और किसने उसकी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। उसके मन में हजारों सवाल थे पर जवाब कोई नहीं। बुढ़िया माँ की आंखों में आग थी। उसने एक एक करके अपनी बेटियों को बुलाया। सबसे पहले उसने प्रिया को बुलाया। यह सब क्या है प्रिया? किसका पाप है यह? बोल। माँ की आवाज़ में दर्द और क्रोध दोनों थे। प्रिया सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह रवि का राज खोलना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि रवि फिर कभी नहीं आएगा और उसकी आज़ादी का सपना अधूरा रह जाएगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। माँ ने फिर रीना को बुलाया। रीना भी प्रिया की तरह चुप रही। उसने भी वही सपना देखा था, रवि के साथ आज़ादी का। उसके लिए रवि का राज छुपाना जरूरी था।
माँ ने उससे वही सवाल पूछे और वह चुप रही। अंत में मीना की बारी आई। मीना सबसे छोटी थी, उसकी आंखों में अभी भी मासूमियत थी। उसने भी वही किया, सर झुकाए खड़ी रही और आंसू बहाती रही। बुढ़िया माँ ने उन तीनों के चेहरे पर देखा और उसे समझ नहीं आया कि उसकी बेटियों ने ऐसा क्या राज छुपाया है जो उन्हें बोलने से रोक रहा है। वह बेहद दुखी थी, पर उसे यह भी पता था कि उसकी बेटियां डर रही हैं। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब फुसफुसाहट फैलने लगी। पहले तो दबी दबी बातें थीं, लेकिन जल्द ही यह कानाफूसी जोर पकड़ने लगी कि बुढ़िया की बेटियों के साथ कुछ अशुभ हुआ है। गांव की औरतें अपने घड़ों में पानी भरते हुए या चौपाल पर बैठे हुए बुढ़िया के घर की तरफ उंगली उठाती। किसी ने कहा जरूर कोई आत्मा का साया है, तो किसी ने फुसफुसाया कोई काला जादू हुआ है। बुढ़िया को हर आवाज, हर निगाह तीर की तरह चुभने लगी थी। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। उसे लगा कि वह अपनी बेटियों को बचा नहीं पाई। वह उन्हें कमरे में बंद रखती थी, उन्हें दुनिया से दूर रखती थी, लेकिन फिर भी यह सब कैसे हुआ? उसने अपनी बेटियों से बार बार पूछा, कौन है वह, किसने किया यह पाप? लेकिन तीनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती और चुप रह जाती। उनकी चुप्पी बुढ़िया के दिल में और भी गहरे जख्म कर देती थी। उसे लगा जैसे उसके अपनों ने ही उसे धोखा दिया हो। दर्द, अपमान उसे बुरी तरह से घेर लिया था। एक दिन गांव का मुखिया, जो एक कठोर और न्यायप्रिय व्यक्ति था, बुढ़िया के घर आया। उसके साथ कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग भी आए थे। उन्होंने बुढ़िया को बाहर बुलाया और कहा, हमने सुना है तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं है बुढ़िया। यह गांव के मान सम्मान की बात है, हमें सच्चाई जाननी होगी। बुढ़िया ने नम आंखों से कहा, मुझे खुद नहीं पता मुखिया जी कि क्या हुआ है। मेरी बेटियों को किसी ने कभी देखा तक नहीं, मैंने किसी को घर के अंदर आने नहीं दिया। मुखिया ने कहा, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारी बेटियों से पूछो, सच सामने आना ही चाहिए। बुढ़िया अंदर गई और अपनी तीनों बेटियों को बाहर लेकर आई। गांव वालों की निगाह उन पर टिक गई। प्रिया, रीना और मीना तीनों ने कभी इतने लोगों के सामने कदम नहीं रखा था। वे शर्म और डर से कांप रही थी। मुखिया ने उनसे एक एक करके पूछा, बताओ कौन है इस पाप का जिम्मेदार? तीनों चुप थी। मुखिया गुस्से में बोला, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो हम तुम्हें गांव से बाहर कर देंगे। तभी भीड़ से एक धीमी कांपती हुई आवाज़ आई। यह मीना थी, जो सबसे छोटी थी। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह रवि था। गांव में सन्नाटा छा गया। रवि? गांव का एक साधारण सा लड़का, जिसे कभी किसी ने बुरी नज़र से देखा नहीं था। मुखिया और गांव वाले हैरान हो गए। बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे रवि पर थोड़ा भी शक नहीं था। मीना ने आगे कहा, वह रात में आता था खिड़की से। प्रिया और मीना ने एक दूसरे की तरफ देखा। मीना ने राज खोल दिया था और अब उनके पास छुपाने को कुछ नहीं था। मुखिया ने तुरंत रवि को पकड़ने का आदेश दिया। गांव में कुछ युवा रवि के घर की तरफ भागे, लेकिन जब वे पहुंचे तो रवि अपने घर में मृत पड़ा था। उसने खुद को फांसी लगा ली थी। उसके पास एक छोटा सा पत्र था, जिसमें लिखा था, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने जो किया उसके लिए मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं डर गया था, इसीलिए यह कदम उठा रहा हूँ। मेरी मौत मेरे पापों का प्रायश्चित है। गांव में मातम छा गया। एक तरफ 3 गर्भवती बेटियां थीं, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। दूसरी तरफ रवि की मौत थी, जिसने सबको सदमे में डाल दिया था। बुढ़िया का दुख और गुस्सा अब प्रतिशोध में बदल गया था। उसने रवि की लाश पर थूका और चीख पड़ी, इसने मेरी बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। यह कैसे हो सकता है कि इसने अकेले यह सब किया हो?
जरूर कोई और भी था। उसने रवि के परिवार पर उंगली उठाई, यह कहकर कि उन्होंने उसे पाला पोसा ही ऐसे था। गांव में तनाव बढ़ता गया। रवि के परिवार ने आरोपों को नकार दिया। बुढ़िया ने कसम खाई कि वह सच्चाई का पता लगाएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़का इतनी रातों तक चुपके से घर में आता रहा और किसी को पता नहीं चला। बुढ़िया ने फैसला किया कि वह खुद सच्चाई का पता लगाएगी। उसने रवि के पत्र को बार बार पढ़ा। उसमें कुछ और भी था। मैं अकेला नहीं था, उसने मुझे मजबूर किया। उसने। बुढ़िया की आंखों में एक नई चमक आई। कौन था वह? उसने। रवि अकेला नहीं था। यह जानकर बुढ़िया को एक अजीब सा सुकून मिला, क्योंकि यह इस बात को साबित करता था कि उसकी बेटियों ने किसी अनजान पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन साथ ही एक नया और गहरा रहस्य उसे बेचैन करने लगा। कौन था वह दूसरा व्यक्ति जिसने रवि को इस काम के लिए मजबूर किया? उसे अपनी बेटियों के लिए उस दूसरे व्यक्ति को ढूंढना था जिसने उनकी जिंदगी को बर्बाद किया था। वह रवि की मौत के पीछे का सच जानना चाहती थी। गांव की फुसफुसाहट अब रवि की मौत और उस अनजाने उसने की तरफ मुड़ गई थी। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा। बुढ़िया ने रवि के पत्र को कई बार पढ़ा। हर बार उसे कुछ नया मिलता था। अक्षर थोड़े डगमगाए हुए थे, जैसे रवि ने जल्दबाजी में या डर में लिखा हो। बुढ़िया ने गांव में पढ़े लिखे व्यक्ति को बुलाया और उसने पत्र को ध्यान से पढ़ने को कहा। उस व्यक्ति ने बताया कि रवि ने एक शब्द को कई बार मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह थोड़ा बहुत दिख रहा था, जिसमें लिखा था बड़े। बड़े? बुढ़िया ने सोचा, किसका नाम शुरू होता है बड़े से? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसका नाम बड़े से शुरू होता हो, लेकिन रवि ने लिखा था बड़े, जिसका मतलब कोई बड़ा या महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। यह एक नया सुराग था, लेकिन यह उसे और उलझा रहा था। उसने अपनी बेटियों से बात की, प्रिया, रीना, मीना। क्या रवि ने कभी किसी और की बात की थी? किसी बड़े की? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्रिया ने धीरे से कहा, वह कभी कभी कहता था कि उसे कोई काम पर भेजता है, ताकतवर आदमी है वह। रीना ने जोड़ा, हाँ, वह कहता था कि उसे मना नहीं कर सकता। मीना चुप थी, लेकिन उसके आंखों में डर और भी गहरा हो गया था। बुढ़िया को लगा कि वह सही रास्ते पर है। रवि अकेला नहीं था, कोई और भी था जो पर्दे के पीछे से इस खेल को खेल रहा था। गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बड़े के रूप में देखा जा सकता था, चौधरी साहब, जो बुढ़िया का ही पति था, जिसने 5 बेटियों के बाद बेटी की चाहत में बुढ़िया को छोड़ गया था। वह गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी बात कोई काटता नहीं था। उनका रसूख इतना था कि कोई उनके सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत भी नहीं करता था। बुढ़िया ने पहले कभी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब रवि के पत्र और बेटियों की बातों से उसे शक होने लगा था। एक शाम बुढ़िया अपनी लाठी टेकती हुई चौधरी साहब के हवेली की तरफ गई। हवेली के बाहर 2 हट्टे-कट्टे आदमी खड़े थे। बुढ़िया ने हिम्मत करके उनसे कहा, मुझे चौधरी साहब से मिलना है। एक आदमी ने कहा, क्यों मिलना है? चौधरी साहब अभी किसी से नहीं मिल रहे हैं। बुढ़िया ने दृढ़ता से कहा, यह गांव के बच्चों और गांव की इज्जत का सवाल है, मुझे मिलना ही होगा। चौधरी साहब अंदर से ही आवाज़ सुनकर बाहर आए। उनकी निगाहें बुढ़िया पर थी। क्या बात है बुढ़िया, इतनी रात गए मेरे घर? बुढ़िया ने बिना डरे कहा, चौधरी साहब, मुझे पता है कि रवि अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और था, और मुझे लगता है कि आप जानते हैं वह कौन है। चौधरी साहब के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। पहले तो वे शांत थे, लेकिन बुढ़िया के शब्दों ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने हंसने की कोशिश की, लेकिन उनकी हंसी खोखली थी। क्या बकवास कर रही हो बुढ़िया? मैं क्यों जानता हूँगा? बुढ़िया ने जवाब दिया, क्योंकि रवि के पत्र में बड़े का जिक्र था और गांव में बड़े सिर्फ आप हैं। चौधरी साहब की आंखें कुछ पल के लिए डोल गईं। उनके चेहरे पर एक घबराहट साफ दिख रही थी। यह सब झूठा इल्ज़ाम है बुढ़िया, जाओ यहाँ से, नहीं तो ठीक नहीं होगा।
उनकी आवाज़ में धमकी थी, लेकिन बुढ़िया को उनके डर का अंदाज़ा हो गया था। बुढ़िया ने पलटकर जवाब दिया, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा। मेरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं उसे बख्शूंगी नहीं जिसने यह किया है। चौधरी साहब अंदर गए और अपने आदमियों से बुढ़िया को बाहर निकालने को कहा। बुढ़िया को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वह वहाँ से हिली नहीं। वह रात भर हवेली के बाहर बैठी रही, यह दिखाने के लिए कि वह डरने वाली नहीं है। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग बुढ़िया के पास आए। उन्हें बुढ़िया की हिम्मत देखकर हैरानी हुई थी। चौधरी साहब की हवेली से अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। रात भर हवेली के अंदर कुछ चल रहा था। तभी हवेली का दरवाज़ा खुला और चौधरी साहब का पुराना मुनीम गणपत बाहर आया। वह बुढ़िया की तरफ आया और धीरे से बोला, बुढ़िया, चौधरी साहब डर गए हैं। रवि उनके लिए काम करता था। चौधरी साहब गांव की लड़कियों को शहर में बेचते हैं। यह सुनकर बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। गणपत ने आगे बताया कि चौधरी साहब रवि को धमकी देते थे, अगर उसने उनके लिए काम नहीं किया तो वे उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। रवि को मजबूर होकर यह सब करना पड़ता है। वह लड़कियों को फुसलाता था और चौधरी साहब उन्हें बड़े शहरों में बेच आते हैं। बुढ़िया कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, मेरी बेटियां? ये तो उसकी भी बेटियां हैं। गणपत ने सिर झुका लिया। मुझे लगता है कि वे भी उसी जाल में फंसने वाली थीं। रवि को शायद उन पर दया आ गई थी, इसीलिए उसने उन्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन वह उनसे रिश्ता बना बैठा। सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन वह बहुत भयानक थी। बुढ़िया का दर्द अब सदमे में बदल गया था। उसकी बेटियों की कोख में अब सिर्फ रवि के बच्चे नहीं थे, बल्कि एक ऐसे जुर्म की निशानी थी जिससे वो बच निकली थी। सच्चाई जानने के बाद बुढ़िया घर लौटी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें एक नई दृढ़ता थी। उसने अपनी तीनों बेटियों को पास बिठाया। प्रिया, रीना और मीना तीनों अपनी माँ के चेहरे पर फैले दर्द और गुस्से को देखकर चुप थी। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कांपते हुए आवाज़ में उन्हें सब बताया। चौधरी साहब का काला धंधा, रवि का उनकी धमकी के आगे मजबूर होना और कैसे उनकी बेटियां उस जाल में फंसने से बची। बुढ़िया ने उन्हें समझाया कि अब उन्हें मजबूत बनना होगा, हमें चौधरी साहब को बेनकाब करना होगा। उसने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा, वह बहुत ताकतवर है। तीनों बेटियों ने अपनी माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब डर के साथ साथ एक नया संकल्प भी था। उन्हें पता था कि इस लड़ाई में उनकी माँ अकेली नहीं है। अगले कुछ दिनों में बुढ़िया ने चुपके से गांव के कुछ ईमानदार और समझदार लोगों से बात की। उसने उन्हें चौधरी साहब के काले धंधे और रवि के पत्र की बात बताई। शुरू में तो कोई विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब बुढ़िया ने रवि के पत्र और गणपत के बयान का जिक्र किया तो कुछ लोगों को शक होने लगा। उन्होंने पुलिस से संपर्क करने का फैसला लिया, लेकिन वे जानते थे कि चौधरी साहब का हाथ बहुत लंबा था। पुलिस गाँव आई और चौधरी साहब से पूछताछ की। चौधरी साहब ने सारे आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने रवि के पत्र और गणपत से पूछताछ का दबाव डाला तो चौधरी साहब की अकड़ टूटती नजर आई। हालांकि सबूतों की कमी थी और चौधरी साहब का प्रभाव ऐसा था कि पुलिस भी ज़्यादा कुछ आगे नहीं कर पा रही थी। उसी शाम जब गांव में तनाव चरम पर था, एक और घटना हुई। रवि की माँ, जो इतने दिनों से सदमे में थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, बुढ़िया के घर आई। उनकी आंखें सूजी हुई थी। उसने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और कांपते हुई आवाज़ में कहा, बुढ़िया, रवि मेरा बेटा नहीं था, वह चौधरी साहब का बेटा था। बुढ़िया, उसकी बेटियां और वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। रवि, जिसे गांव का एक सीधा साधा लड़का माना जाता था, वह चौधरी साहब का नाजायज बेटा था और यही कारण था कि चौधरी साहब उसे मजबूर कर रहे थे, और शायद यही कारण था कि रवि ने खुद को ही खत्म कर लिया। रवि की मां ने बताया कि चौधरी साहब ने उसे धमकी दी थी, अगर उसने यह राज खोला तो वे उसे और उसके परिवार को तबाह कर देंगे। रवि को यह बात बचपन से पता थी और यही उसके डर और मजबूरी का कारण था। वह अपने पिता के काले धंधे का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन वह उनसे बच भी नहीं सकता था।
यह सुनकर प्रिया, रीना और मीना का दिल टूट गया। उनके पेट में अब उनके भाई के बच्चे थे, एक ऐसा रिश्ता जो खून का था। गांव में अब सिर्फ एक रहस्य नहीं था बल्कि कई रहस्य खुल रहे थे। चौधरी साहब का काला धंधा, रवि का असलियत और एक भयानक पिता पुत्र का रिश्ता जो इतने दर्दनाक तरीके से उजागर हुआ था। पुलिस ने चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। बुढ़िया अपनी बेटियों को देखती है जो अब सिर्फ माँ बनने वाली ही नहीं थी बल्कि एक ऐसी सच्चाई की गवाह थी जो उन्हें जिंदगी भर हर्ट करती रहेगी। प्रिया, रीना और मीना को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि जिस लड़के ने उनके साथ रिश्ता बनाया, जिसे वो प्यार करने लगी थी, वह असल में उनका भाई था। उनके गर्भ में अब उनके सौतेले भाई के बच्चे थे। यह रिश्ता जो प्यार और धोखे के बीच झूल रहा था, अब एक भयानक और दर्दनाक सत्य में बदल गया था।